जब जब धर्म की हानि होते दिखती है, अधर्म बढ़ता लगता है। धर्म और अधर्म ये दोनों पक्ष कभी समाप्त नहीं होते, युग चाहे जो हो, दोनों साथ चलते हैं। दिशाएं चारों उपस्थित रहती हैं, पाप पुण्य सर्वकाल उपस्थित रहते हैं, दिन रात सर्वकाल विराज रहे हैं। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के व्यवहार के लोग सर्वकाल उपस्थित रहते हैं। बढ़िया कमाल। ये दोनों व्यवहार सर्वदा सदा उपस्थित हैं। बढ़ता दिखता है क्या? अधर्म। भगवान तब तब धर्म स्थापन के लिए विविध शरीर धारण करके उपस्थित होते हैं। बहुत चिंता में नहीं, बहुत तनाव में नहीं। बुराई का कभी विस्तार नहीं होता, असत्य की कभी जय नहीं होती। जय सदा सर्वदा सत्य की होती है। सत्यम एव जयते। जीतेगा सत्य ही। कालनेमी भी कहता है, जीते हैं राम न संशय याम ही। जब उसने कहा कि रावण और राम में युद्ध हो रहा है, तब हनुमान जी समझ गए रावण को पहले बोलता है, इसका मतलब ये असुर है, ये मुनि नहीं है। सरकार ये असुर है। पहले राम नाम का स्मरण करना चाहिए, और बहुत आवश्यक न हो तो रावण की गाथा की चर्चा करने की क्या आवश्यकता है? उसको महिमा मंडित क्यों करना? कई लोग तो इतने बुद्धिमान होते हैं कि मिल जाते हैं। महाराज सुना रावण बहुत विद्वान था, उसकी निंदा करने की क्या आवश्यकता है? अरे भाई, तो आपको पूछने की ही क्या आवश्यकता है? हम राम कथा बाँचते हैं कि रावण कथा बाँचते हैं? क्यों पूछना? बुद्धिमान को बड़ी व्याधि होती है, बहुत कष्ट होता है, तो कुछ न कुछ उत्पाद खड़ा ही किए रहता है, समस्या से ग्रस्त। तो भगवान विविध शरीर धारण करते हैं। कैसा कैसा? जैसा उस समय आवश्यक हो धर्म स्थापन हेतु। करते क्या है? असुर मारे थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से, जग विस्तार विसर जसु, हे राम जन्म असुर मार। भगवान असुरों को मारते हैं, मारते नहीं, सज्जनों की रक्षा में असुरों को मारना पड़ता है। मानवीय संस्कृति को संभालने के लिए भगवान को दानवी संस्कृति का विनाश करना पड़ता है। भगवान विनाश नहीं चाहते। देखिए, कोई भी श्रीमंत, जज महोदय, न्यायाधीश महोदय किसी को फांसी का ऑर्डर देकर प्रसन्न नहीं होते, वो अपनी कलम तोड़ते। परंतु जीव ऐसा विचित्र है, उसके कर्म ही ऐसे हैं, उसके कर्म उस फल तक उसको उपस्थित कर देते। भगवान मारना किसी को नहीं चाहते। धरती पर जो जीव जन्म ले लिया है, भगवान चाहते हम मंगल भाव करे, मंगलाशासन में रहे और मंगल कार्य करे। लेकिन जीव क्या करे? जीव तो अपना व्यवहार करता है। हम अथवा आप, कोई भी
यदि हमारे मन में सज्जन संगति है और सज्जन कर्म में अनुरक्ति है, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कर्म बिगड़ेगा तभी बिगड़ा फल आएगा। इसलिए कर्मों पर सदैव सावधानी बरतनी है। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। सच। जय विजय। भगवान के दिव्य पार्षद ऋषिवर सनकादिगण दर्शन करने गए, रोक दिए। भगवान की आज्ञा थी, अभी कोई दर्शन में नहीं आएगा। एक बार कहा, दो बार कहा, तीसरी बार कहा, नहीं माने तो सनकादिक गणों ने इनको शाप दे दिया, भगवान के दर्शन में विघ्न खड़ा करते हो, जाओ 3 जन्म असुर शरीर धारण करो। जय विजय हिरण्याकशिपु हुए सतयुग में, त्रेता में रावण कुंभकर्ण हुए, द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र हुए। भगवान ने तीसरे जन्म में कृष्ण स्वरूप में इनको गति प्रदान की। क्या लिखा? बाबा कहते मुकुतन भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण। किसी साधु संत की, भगत की, भगवान के आश्रित की सेवा करिए, आशीर्वाद की कामना करिए, शाप से डरिए। ऐसा उत्पात किसी सत्पुरुष के साथ कदापि न करें, उसके मुंह से कोई आह निकल कर शाप निकल जाए। ये तो भैया कोई नहीं संभाल पाता, भगवान ब्रह्मा भी घबराते हैं। इसलिए मेरे प्रभु ने अयोध्या कांड में महर्षि जी से कहा, अरे अब जहाँ रावुर आये सो होई, अब जहाँ रावुर आये सो होई, मुनि भूत बेग न पावई कोई, मुनि भूत बेग न पावई कोई, कहाँ रुचि रुचिर परन क्लीन सारा, कहाँ रचि रुचिर परन क्लीन सारा, वास करऊं कछु काल कृपाला, वास करऊं कछु काल कृपाला, वास करऊं कछु काल कृपाला। जहाँ आपकी आज्ञा हो, पर्ण कुटी रचकर सुंदर बना ले, कुछ काल बास कर ले। क्यों? मुनि बुद्ध भेद, कोई मुनि बुद्ध विघ्न न हो। क्यों? मुनि तापत दिन थे दुख लहहीं, ते नरेश बिनु पावक दल। पूरा यदुवंश ऋषि शाप से नष्ट हो गया। साधु संतों, महापुरुषों से, महात्मा गणों से, सज्जनों से, श्रेष्ठ जन से भूल कर भी विनोद नहीं करना चाहिए, मजा नहीं लेना चाहिए। कहीं मुख से निकला तो मजा सजा कजा बन के आ जाती है।